हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक अनदर वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और कल मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। ये निफ्टी का हम चार्ट देख रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था कि अब मार्केट जो है फ्लैट खुल करके इसके ऊपर अगर निकलना स्टार्ट करेगा तभी मैं यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड कोई भी जो है वो प्लान करूँगा 24,250 के ऊपर। यहाँ से अप साइड में निकलना स्टार्ट करेगा, इसी कैंडल लो का एसएल प्लान करूँगा और टारगेट जो है वो अप साइड तक का अपना प्लान करूँगा, क्योंकि 50% के आसपास मार्केट यहाँ पे ट्रेड जो है वो कर रहा था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट फ्लैट खुला, फ्लैट खुलते ही साथ मार्केट डाउन साइड में आया और जहाँ पे मार्केट ने लो लगाया था यहाँ तक का मार्केट ने हमको टारगेट जो है वो दिया है। ठीक है, ऐसा भी मैंने प्लान किया था कि अगर यहाँ से खुल करके डाउन साइड में आने लगा तो हम यहीं का इसके ऊपर का एसएल डाल करके अपने डाउन साइड तक का टारगेट प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस वीक में क्या किया था, एक डोजी कैंडल फॉर्म की थी। ठीक है, या तो मार्केट क्या करता है, खुल के अप साइड में जाता है, ठीक है, इसको क्रॉस करता है क्योंकि ये नज़दीक में था, लेकिन यहाँ पे हम सेल नहीं कर सकते थे क्योंकि ये बहुत दूर में था। यहाँ तक आने में क्या होता है कि दोबारा से सेलर बायर जो है यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं और उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मार्केट ने फिर से एक बहुत ही बढ़िया बेयरिश कैंडल फॉर्म की है, बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल जो है वो फॉर्म की है। बिग बार कैंडल कैसी होती है वो थोड़ा सा बता देता हूँ, एंगल्फिंग कैंडल कैसी होती है वो बता देता हूँ। बिग बार कैंडल ऐसी होती है जिसका इस तरह से कुछ, जिसके ऊपर और नीचे विग नहीं होती। ठीक है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं बिग बार कैंडल। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो क्योंकि मैं बताता चलूँगा जो भी मुझे दिखाई देगा। ये बिग बार कैंडल होती है, ठीक है, जिसके ऊपर विग नहीं होती। ये जो कैंडल होती है इसको बोलते हैं एंगल्फिंग कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल या बियरिश एंगल्फिंग कैंडल। देखो ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है जो दूसरी कैंडल को एंगल्फ कर रही है, यानी उसके ऊपर निकल रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये इस कैंडल को एंगल्फ कर रही है, अप साइड में निकलने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल, और इसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। देखो ये बिग बार कैंडल कंसिडर की जाती है, हालांकि नीचे थोड़ा सा ये दिखाई दे रही होगी आपकी कैंडल, रेड कैंडल की बात कर रहा हूँ, इसके नीचे थोड़ी सी वीग है, लेकिन ये बिग बार कैंडल बोली जाती है जिसके ऊपर ना कोई वीग हो ना नीचे कोई वीग हो, हल्की सी छोटी वीग नीचे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बियरिश एंगल्फिंग कैंडल, और ये कैंडल बहुत अच्छा काम करती है। देखो यहाँ पे एक क्या बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल देखो फिर से एंगल्फिंग कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बढ़िया बुलिश कैंडल बनी। तो जब ये इस तरह की कैंडल बनती है तो हमें अच्छा एक और टारगेट, नेक्स्ट टारगेट देखने के लिए मिलता है। सिंपल, हमें क्या प्लान करना है, फ्लैट मार्केट ओपन होता है, फ्लैट खुलने के साथ थोड़ा सा ऊपर जाएगा मार्केट, जाने देंगे। ऊपर जाने के बाद जब मार्केट डाउन साइड में आना स्टार्ट करेगा और ये रेड होना स्टार्ट करेगी यहाँ से कैंडल, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ के एसएल डाल करके नेक्स्ट टारगेट जो हम अपना प्लान करेंगे वो यहाँ से 23,000 तक का टारगेट जो है वो प्लान करेंगे, क्योंकि इस जो लो के पास एसएल जो लगे हुए होंगे हो सकता है मार्केट इनको लेने के लिए आए। डाउन साइड तक का टारगेट हमें 23,000 तक का टारगेट जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि अभी भी लगभग 450 पॉइंट के आसपास यहाँ पे बचे हुए हैं जो हम कैप्चर कर सकते हैं पोजिशनल बेसिस में। पोजिशनल बेसिस क्या होता है, पूरा वीक आपको होल्ड करके रखना पड़ता है वो ट्रेड। आप पुट बाय करके रखो, इन द मनी में पुट बाय करके रख सकते हो या फ्यूचर्स बाय करके रख सकते हो। अगर आपके पास 1 से 1.5 लाख या 2 लाख का कैपिटल है तो फ्यूचर बाय करके रख सकते हो और वहाँ पे पूरा 450 पॉइंट या 23,050 तक का टारगेट आप प्लान कर सकते हो। नहीं, आप 23,000 तक का टारगेट प्लान नहीं करना चाहते, क्योंकि ज़्यादा कंडीशन में क्या होता है, मार्केट आता है 23,050 के आसपास से ही यूटर्न ले लेता है, तो थोड़ा सा 20-30 पॉइंट पहले ही अपने टारगेट से अपना प्रॉफिट बुक करने के बारे में जो है वो प्लान कर सकते हो। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन होगा तो मैंने बताया था, देखो पिछली बार यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ था और इसी के बीच बन गया था। हो सकता है मार्केट फिर से यहाँ पे पहुँच ले, क्योंकि निफ्टी जो है वो थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, जबकि बैंक निफ्टी इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है और निफ्टी अभी इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जबकि बैंक निफ्टी ने ये स्विंग छोड़ करके मार्केट यहाँ तक पहुँच गया है। उसका चार्ट भी हम देखेंगे। तो एक कंडीशन में बस हमें यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है। आउटसाइड नॉइस के लिए थोड़ा सा सॉरी, मेरे बराबर में थोड़ा सा जागरण वगैरह कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के अगर डाउन साइड में आना स्टार्ट कर देता है, सीधा हम 23,000 तक का अपना टारगेट प्लान करेंगे। गैप अप की कंडीशन में ये प्लान हमें काम में नहीं करना है। उसके बाद हमें एक डोजी सी कैंडल के लिए प्लान करना होगा। मार्केट कुछ इस तरह से बन जाएगा और ऑप्शन सेलर का डे जो है वो बन जाएगा। अभी अगर आप डेली वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट जो है पिक्चर परफेक्ट यहाँ पे जो है वो निगेटिव दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट नीचे तो आ रहा है, लेकिन सेकंड हाफ में क्या होता है, फिर से बाइंग आ जाती है। यहाँ पे फर्स्ट हाफ में नीचे आया, सेकंड हाफ में बाइंग, यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बनाई, फिर यहाँ पे थोड़ी सी हमें बाइंग दिखाई दी है। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे हो सकता है मार्केट फ्लैट खुल के थोड़ा सा नीचे आए,
नीचे आने के बाद यहाँ से सपोर्ट फाइंड आउट करके ये जो टेल मार्केट ने बनाई है 23,260 की, पहले मार्केट एक पुल बैक दे तो उसके लिए आपको रेडी रहना होगा, क्योंकि ये जो कैंडल बन रही है मेरे अकॉर्डिंग सही कैंडल नहीं बन रही है डेली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट नेगेटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में मैं नहीं बता सकता कि यहाँ पे मार्केट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ये क्या करेगा, ये एक दिन में देखो जैसा ही मोमेंटम आया ना ये वाला, ये एक ही दिन में इतनी बड़ी कैंडल बना देगा, लगभग 200-300 पॉइंट का मोमेंटम कर देगा और यहाँ पे जाके क्लोजिंग दे देगा। तो इससे आपको सावधान रहना होगा। डाउन साइड के टारगेट हम आप ज़्यादा बड़े प्लान नहीं कर सकते। वीकली टाइम फ्रेम पे आप प्लान कर सकते हो, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे मैं नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे आप अपनी पोजीशन प्लान करो, क्योंकि ये एक तुरंत रिवर्स कर सकता है और तुरंत रिवर्सल में क्या होगा, आपका एसएल जो है वो हिट कर सकता है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताया, देखो इस तरह से जब मार्केट आता है ना, थोड़ा रुक रुक के आता है, अगर कंटिन्यूसली फॉल होता है इस तरह से तो बहुत अच्छा है, जैसे यहाँ पे मार्केट फॉल हो रहा है। लेकिन जब इस तरह से फॉल होता है तो एक दिन में आपका जो है ये एसएल निकाल देगा और एक पुल बैक जरूर आएगा मेरे अकॉर्डिंग। कल आए, मंडे को आए, ट्यूसडे को आए, कभी भी आ सकता है। ठीक है, चलिए ज़्यादा जानकारी के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे। 15 मिनट में किस तरह के पैटर्न मार्केट ने जो है वो फॉर्म किए हैं। सिंपल हमारा यहाँ पे प्लान रहेगा, मार्केट अगर फ्लैट खुलता है इस एरिया पे, ठीक है, जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता 23,530 540 के लेवल को, जब तक मैं बाइंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। और मेरा टारगेट सीधा जो होगा वो 800 का टारगेट यहाँ पे प्लान होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन आई हुई है, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो हमें यहाँ तक का टारगेट जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। ये कंटिन्यूस यहाँ पे स्टॉप लॉस जो लगे हुए हैं वो यहाँ पे हिट होते चले जाएंगे और मार्केट अप साइड की ओर निकल सकता है। तो पहला ही टारगेट मेरा 800 का होगा, उसके बाद फिर मैं 900 तक का टारगेट अपना प्लान कर सकता हूँ अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है। ये कंडीशन सिर्फ गैप अप और फ्लैट ही है। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है यहाँ पे या गैप अप ओपन होता है यहाँ पे, जब तक इसको क्रॉस नहीं करता तब तक मैं बाइंग नहीं करूँगा 23,530 के लेवल को। जैसे इसको क्रॉस करेगा तो मैं यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड अपना प्लान करूँगा। तो गैप अप और फ्लैट की कंडीशन में हमें ये अप साइड के इस तरह से जो है अपने टारगेट प्लान करने हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुल के इस लेवल को क्रॉस कर देता है तो पहला टारगेट मैं अपना यहाँ पे प्लान करूँगा 23,350 का, और सेकेंड टारगेट मेरा जो होगा वो 250 तक का यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। ये 100 से 150 पॉइंट का टारगेट मैं फिर से प्लान करूंगा, क्योंकि जब भी आप देख रहे होंगे मार्केट नीचे आता है रिवर्स करता है। 100 से 150 पॉइंट का टारगेट हमें देता है। मैंने आपको बताया था कल भी कि अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा पहला टारगेट 400 का होगा, दूसरा टारगेट 350 का हमारा होगा, और दोनों टारगेट हमारे यहाँ पे हिट हुए हैं। तो डाउन साइड में जब तक मार्केट एक रिवर्स नहीं ले लेता तब तक आपको बड़े टारगेट प्लान नहीं करते हैं। कि छोटे मोटे रिवर्सल इसलिए आते हैं, मैंने बताया था टॉप पे बस आपको सेलिंग के लिए प्लान करना है। आज हमने वीडियो भी डाली हुई है, अगर आप देख सकते हैं तो उसमें देख सकते हैं किस तरह से आज हमने जो है यहाँ पे ट्रेड प्लान किए हैं। ट्रेड वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। तो फ्लैट की कंडीशन में और गैप अप की कंडीशन में हम बाइंग के लिए ही प्लान करेंगे। जैसे ही ये इसको साइड को क्रॉस करेगा और यहाँ पे फ्लैट खुल के इसको क्रॉस करेगा तो अपने टारगेट यहाँ पे अपने प्लान करेंगे। पहला टारगेट 350 का होगा, दूसरा टारगेट 250 का होगा। अगर गैप डाउन मार्केट खुल जाता है तो मैं पुल बैक के लिए प्लान करूँगा। ठीक है, फर्स्ट पुल बैक यहाँ तक का प्लान करूँगा। पहला टारगेट मेरा जो निकल करके आएगा 23,400 का आएगा। उसके बाद मार्केट जब यूटर्न लेना स्टार्ट करेगा मैं फिर से यहाँ पे सेल साइड के ट्रेड अपने प्लान करूँगा। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम से देख लेते हैं। अगर वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है तो आप उसको स्पीड अप करके देख सकते हो 1.25x में या 1.5x में। देखो ये बिग बार कैंडल है, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, ये बहुत ही बढ़िया बेयरिश कैंडल है। मैंने आपको कई बार बताया कि ये लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब नहीं रहा है और मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर सकता है। मार्केट ने एक दिन में 1000 पॉइंट का मोमेंटम लिया था, शायद फर्स्ट डे मंडे या ट्यूसडे वाले दिन। 50,000 से मार्केट चला था और 49,000 तक मार्केट 1000 पॉइंट का मोमेंटम वन डे में मार्केट ने दे दिया था। और हम बहुत दिन से डिस्कस कर रहे थे कि ये लेवल छोड़ के मार्केट निकल सकता है और मेरे अकॉर्डिंगली मार्केट यहाँ इस टेल को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। ठीक है, ये 47,000 से लेकर के 46,500 के लेवल तक मार्केट इस लेवल तक आ सकता है। तो अभी हमारे पास एक अच्छा टारगेट जो है वो बचा हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल के बाद एक छोटा मोटा सेलिंग जरूर आएगी, चाहे यहाँ तक आए या यहाँ तक आए, 47,500 तक आए या 47,000 तक का है। ये टोटली सुपर बुलिश में बैंक निफ्टी में हूँ, जबकि निफ्टी अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है। तो हमारे लिए अच्छा ही है। अगर फ्लैट मार्केट ओपन होता है कुछ नहीं करना, फ्लैट ओपन होकर के जैसे ही इस लो को क्रॉस करेगा हम छोटा सा स्टॉप लॉस डाल करके पहला टारगेट ये अपना जो प्लान करेंगे वो 48,000 तक का प्लान करेंगे। लगभग 700 पॉइंट अभी हमारे पास यहाँ पे बचे हुए हैं। अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव होना चाहते हैं तो पहला टारगेट अपना 500 तक का प्लान कर सकते हैं, उसके बाद अपना टारगेट आप 48,000 तक का प्लान कर सकते हैं। ऐसे राउंड नंबर के टारगेट फिर अपना 47,500 तक का तीसरा टारगेट आप अपना यहाँ तक का प्लान कर सकते हो, अगर आप
थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। लेकिन ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ फ्लैट की कंडीशन में ही होगी, गैप अप की कंडीशन में ये कंडीशन लागू नहीं होगी। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनेगा। मैंने जैसे बताया एक डोजी सी कैंडल हमें को मिलेगी वीकली टाइम फ्रेम में, ऑप्शन सेलर का डे जो है ये बन जाएगा। बाइंग के लिए अभी हमें कोई ट्रेड प्लान नहीं करना जब तक 49,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे यहाँ पे मार्केट टोटली निगेटिव दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पे भी एक बहुत बढ़िया बेयरिश कैंडल मार्केट ने आज फॉर्म की है। लगभग आज फिर से मार्केट जो है कितने पॉइंट फॉर्म हुआ है, लगभग यहाँ से लगा यहाँ तक लगभग 750-700 पॉइंट के आसपास मार्केट ने यहाँ पे हमको फॉल दिखाया है। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। देखो स्लो एंड स्टडी मार्केट डाउन साइड में आ रहा है। सिंपल मैंने कल हमने डिस्कस क्या किया था, थोड़ा सा कल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन होगा, ठीक है। अगर इस लेवल को क्रॉस करेगा तो मैं बाइंग करूँगा। गैप डाउन अगर ओपन होगा तो मैंने बताया था गैप डाउन की कंडीशन में पहला टारगेट तो हम ये लो तक का प्लान करेंगे। छोटे मोटे रिटेलर होंगे, इनको मार्केट निकालने के लिए आएगा और एक नया लो भी लगा सकता है। देखो यहाँ तक मार्केट आया, सीधा इनके एसएल लेकर गया, फिर अपसाइड में जाके क्लोजिंग दी, ठीक है। ये बस यहाँ पे कुछ लोगों को फंसाता है कि बाइंग आ रही है तो यहाँ पे बाई कुछ लोग बाय कर लेते हैं, फिर से क्या करता है दोबारा से फिर आता है, फिर उनका एसएल लेकर के जाता है, ठीक है। तो आपको बस थोड़ा सा मार्केट के बिहेवियर का समझना होगा। जब मार्केट ट्रेंड में चलता है तो वो लो को ब्रेक डाउन करते हुए चलता है। यहाँ पे लो ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे लो ब्रेक डाउन किया, देखो यहाँ पे इस तरह से डाउन साइड में आया, ये लो ब्रेक डाउन किया, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया। पहले ये सपोर्ट हुआ करता था, फिर मार्केट अप साइड में गया। रेजिस्टेंस पे आपको कुछ नहीं करना, फिर से सेल करना है। यहाँ पे फिर से देखो ये लो था, दोबारा से फिर इसको ब्रेक डाउन किया और कुछ इस तरह से मार्केट ये प्राइजेक्शन बनाता हुआ डाउन साइड में निकल रहा है। यहाँ पे एक हैमर कैंडल भी थी, बनी थी। अगर आप हैमर कैंडल ट्रेड करते हैं, देखो कितनी बढ़िया हैमर कैंडल बनी थी। आप यहाँ तक का टारगेट एटलीस्ट यहाँ तक का प्लान कर सकते थे। ये रेजिस्टेंस लेवल था, ये फिर सपोर्ट लेवल था तो रेजिस्टेंस बन जाता है। अभी हमें किस तरह से प्लान करना है वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल अगर हमें बाइंग के लिए प्लान करना है, अभी रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है, ये वाला है रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास। ये क्या निकल के आता है 49,000 का हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है। ये स्विंग जो मार्केट ने बनाया है, इसके ऊपर ही हम कोई भी बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, नहीं तो कोई भी ट्रेड बाइंग साइड का हम अभी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। सपोज करो मार्केट यहाँ फ्लैट खुलता है, अप साइड में जाता है, जब तक 49,000 के ऊपर नहीं निकलेगा मार्केट तब तक मैं इसको बाई नहीं करने वाला। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, किसी भी रेड कैंडल के साथ सेल करूँगा, टारगेट सीधा अपना यहाँ तक का प्लान करूँगा। ये कौन सा है 48,640 का लेवल है, यहाँ तक का, यहाँ से लगा के यहाँ तक का मैं अपना टारगेट जो है वो प्लान करूँगा। फ्लैट की कंडीशन में मैं इसको हाथ नहीं लगाने वाला बाइंग के लिए जब तक कि ये इसके ऊपर नहीं निकलता। गैप अप अगर मार्केट ओपन होता है, इस लेवल पे गैप अप ओपन होता है, मैंने बताया 49,000 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक मैं बाइंग साइड के लिए ट्रेड अपना प्लान नहीं करूँगा। जैसे ही ये इसके ऊपर निकलेगा मैं तुरंत बाइंग साइड की अपनी पोजीशन जो है प्लान करूँगा। अप साइड के टारगेट 200 का पहला टारगेट होगा और 300 का दूसरा टारगेट मैं अपना प्लान करूँगा। फ्लैट अगर मार्केट ओपन होता है इस लेवल पे, यहाँ पे एक कैंडल बनाई हुई है, इसको फिर से मार्केट जो है अगर ब्रेक डाउन करता है, सीधा मेरा टारगेट पहला जो होगा वो 48,500 का पहला टारगेट होगा यहाँ तक का। दूसरा टारगेट मैं 300 तक का प्लान करूँगा, यहाँ से लगा के यहाँ तक। गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होता है तो देखो यहाँ पे मार्केट गैप डाउन होता है, यहाँ से लगा के यहाँ तक सेलिंग आ चुकी होगी। पहला पुल बैक के लिए प्लान करूँगा, 48,640 का मेरा पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट फिर मेरा जो होगा वो 48,800 का दूसरा टारगेट होगा। उसके बाद अगर मार्केट फिर से यू टर्न लेगा तो मैं फिर से यहाँ पे अपना ट्रेड जो है वो प्लान कर सकता हूँ। तो सिंपल हमें क्या रखना है, गैप डाउन की कंडीशन में हमें क्या करना है, पुल बैक के लिए प्लान करना है, उसके बाद सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। गैप अप की कंडीशन में 49,000 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता तब तक बाइंग साइड का ट्रेड कोई भी प्लान नहीं करेंगे। तो कुछ इस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेड हम प्लान करेंगे। ऑलराइट गाइस, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।